बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा वीवर्स, आज हम बात करेंगे तुर्की वीज़ा के हवाले से। तो सबसे पहले जो है ना, मैं आपको अपना वीज़ा दिखा दूं, पुराना भी और नया भी। ये रहा जी पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट। और ये मेरा जो है ना वो पुराना वीज़ा है 2021 वाला। और उसके बाद ये न्यू पासपोर्ट और ये मेरा न्यू वीज़ा है 2022 वाला। अच्छा व्यूअर्स, तुर्की के वीज़े के हवाले से तो बहुत सी वीडियो जो है ना आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है ना वो वीडियो बनाई है। तो बहुत सिंपल है, बहुत मतलब इजी है। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है वो लोग जो जॉब नहीं करते वो तुर्की का वीज़ा कैसे गेट कर सकते हैं। उनके लिए भी जो है ना सिंपल तरीक़ाकार है, बहुत ईजी है, इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो आप जो है ना तुर्की का वीज़ा गेट कर सकते हैं जी, बिल्कुल, और वो भी बगैर जॉब के। लेकिन उसका एक तरीक़ाकार जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है मतलब कि। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से जो है ना लोग जब मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो सबसे पहले मेरा नाम पूछते हैं। तो मेरा नाम भाई है सरफराज रियाज़, और मैं इस वक्त हूँ कोरिया में। मेरा जो है ना कांटेक्ट नंबर ओनली व्हाट्सअप, किसी मुझे कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री में हूँ। तो कांटेक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप जो है ना आप देख सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं वो यूट्यूबर नहीं हूं जो कि मतलब कहूं आपको कि आप मुझे पहले जो है ना पहले मुझे आप पैसे सेंड करें फिर मैं आपसे बात करूंगा। बहुत से यूट्यूबरों को मैं जानता हूं, लेकिन वो जो है ना पहले आपको कहते हैं मुझे 15 यूरो, $15 या $20 आप अकाउंट में सेंड करें फिर आपसे रब्ता होगा, इस तरह होगा। मैं वो नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ। और थोड़ा बिज़ी भी होता हूँ, टाइम बहुत शार्ट होता है, इसलिए आप जब रब्ता करें आप मुझे मैसेज कर दिया करें। मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना उसका रिप्लाई 1-2 दिन में या मतलब 3-4 दिन में ज़रूर किया करूँगा, टाइम देख के। क्योंकि अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ है, थोड़ा इंसान बिज़ी होता है, इसलिए तो इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प हर तरह की करूँगा। अच्छा, अभी जो है ना आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तुर्की का वीज़ा बग़ैर जॉब के क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, सारे काम पॉसिबल हैं। तो उसका जो है तरीक़ाकार वो ये है कि अगर आप जॉब नहीं करते तो आपके फादर, आपका ब्रदर या मतलब आपकी सिस्टर, मदर जो भी जॉब करता है, तो या वो कोई बिज़नेसमैन है या जो भी है ब्रदर आपका, वो आपको जो है ना एक रिटर्न में लिख के देगा कि ये मेरा भाई है। और जो है ना मतलब आपका अगर ब्रदर है तो वो रिटर्न में लिख के देगा कि ये मेरा भाई है और इसके जो टोटली अखराजात है वो मैं बर्दाश्त करूँगा। मीन कि अगर मेरा भाई जो है ना वो वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, उसके पास जॉब नहीं है, तो मैं रिटर्न में लिख के दूँगा कि ये मेरा जो है ना वो भाई है, ये वीज़ा अप्लाई करना चाहता है और इसके जितने भी अखराजात होंगे वो सारे मैं बर्दाश्त करूँगा। उस पर रिटर्न में जो है ना मेरा पासपोर्ट नंबर, उसका पासपोर्ट नंबर, उसका आईडी कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होगी। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जो है ना आपका जो यानी कि मेरे भाई का और मेरा जो है ना यानी कि हमारा जो फैमिली रजिस्ट्रेशन है वो भी साथ में लगेगा। उसके बाद जो है ना बैंक स्टेटमेंट। अब वो तो जॉब नहीं करता, उसके पास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं होगी क्योंकि उसका अगर बैंक अकाउंट नहीं है। अगर उसका अपना है तो ज़्यादा वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो जो है ना मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है वो साथ लगेगी उसके लिए, यानी कि मेरी बैंक स्टेटमेंट साथ लगेगी अगर मेरा भाई अप्लाई करता है। तो आप अगर जॉब नहीं करते तो आपका फादर, आपका ब्रदर, आपकी मदर, आपकी सिस्टर जो है ना वो आपको सपोर्ट कर सकती है। वो रिटर्न में लिख के दे, उसके बाद जो है ना उसके डॉक्यूमेंट साथ में लगेंगे। और हाँ, ज़्यादा वेल एंड गुड इस तरह होगा कि अगर वो भी साथ अप्लाई करता है तो मीन कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपके पास जॉब नहीं है, आपका भाई जो है वो आपके अखराजात उठा रहा है। अगर आपका भाई भी साथ आपके वीज़ा अप्लाई करता है तो आपके लिए ज़्यादा वेल एंड गुड होगा। तो उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसकी रिटर्न और FRC, ये सारी चीज़ें जो है ना वो साथ लगेंगी। तो इस तरह पॉसिबल है कि आप जो है ना बग़ैर जॉब के या आप काम नहीं करते, आप फ्री हैं, तो आप तुर्की का वीज़ा गेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, मैंने 2 वीज़े गेट किए हैं।
लेकिन मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर किए थे। ये वो तब मैंने हासिल किए थे, मीन जो मेरी है। तो इस तरह लेकिन आप हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट तरीक़ाकार तो ये था। सेकंड तरीक़ाकार ये है कि अगर आप तुर्की का वीज़ा चाहते हैं और उसके तरीक़ाकार, उसमें आपका जो है ना बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप जो है ना, अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई भी जानने वाला, मीन्स ये एक दूसरी तरह का काम हो जाएगा, लेकिन इसमें रिस्क भी हो सकता है। तो रिस्क लेने से पहले ज़रा सोच लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला कोई बिज़नेस करता है तो आप उससे अपना जॉब लेटर एक बनवा लें। लेकिन वो जो जॉब लेटर आप बनवा रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जॉब लेटर बनवा लिया और वहाँ पे कोई उस हवाले से क्वेश्चन हो गया तो फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए अगर आप उससे जॉब लेटर बनवाते हैं तो जॉब लेटर बनवा कर आप जो है ना उससे क्या कहते हैं उसको, जॉब लेटर बनवाएं। उसके बाद जो है ना आप वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन इसमें आपका बैंक अकाउंट जो है ना वो आपका ज़ाती होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के पास जॉब करते हैं तो उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो सिर्फ सैलरी वाली लगेगी। अगर वो कहे कि मैं आपके एक्सपेंसिव उठाता हूँ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको जो है ना बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कंपनी आपको भेज रही है तो फिर एक और मैटर हो जाता है। तो इसलिए जो है ना अगर आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करें या विज़िट वीज़ा अप्लाई करें लेकिन कंपनी आपके अखराजात उठा रही है, तो फिर जो जिसने आपको जॉब लेटर बनवा के दिया है उस यानी कि जिस कंपनी का आपका जॉब लेटर है उसी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट लगेगी और वो कंपनी रिटर्न में लिख के देगी कि ये बंदा है, ये हमारे पास काम करता है और हम जो है ना इसको भेज रहे हैं और इसके अखराजात उठा रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत ऊंचे लेवल की जॉब जो होती है ना, जो ऊंचे लेवल की कंपनी होती हैं, ये उस मैटर पे आ जाता है। तो आप किसी भी मतलब किस्म का जो है वो किसी भी से भी आप अपना जॉब लेटर बनवाएं, उससे आप उनसे आप जो है ना रब्ता करें। और उसके बाद जो है ना आप इसमें आपकी, मैंने आपको पहले बताया कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अपनी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करें। ये 2 तरीके हैं। फर्स्ट जो है ना वो बहुत गुड है। सेकंड में आपके जो है ना वो एक रिस्क पे चांस है। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी किस्म की जो है ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है ना नंबर मौजूद है, वहाँ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। कमेंट्स में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपसे आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो इस तरह जो है ना ये जो तरीक़ाकार मैंने बताया, इस तरीक़ाकार से आप तुर्की का वीज़ा बगैर जॉब के हासिल कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है और बहुत से लोगों ने किया भी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।